न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट की आलोचना करते हुए उसे शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी बताया। बता दें, मुफ्ती ने ओडिशा में एक 19 साल के पश्चिम बंगाल के लड़के की लिंचिंग के बाद भारत को लिंचिस्तान कहा था, क्योंकि उसे बांग्लादेशी समझकर पीट कर मार डाला गया था। ठाकुर ने कहा, इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट हैरान करने वाला है, लेकिन पीडीपी से इसकी ही उम्मीद थी। पीडीपी की हमेशा पाकिस्तान समर्थक नीति रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कभी भी भारत के संस्थानों को बदनाम करने से परहेज नहीं किया है और पीडीपी भी उसी राह पर चल रही है। ठाकुर ने कहा, पीडीपी के चुनिंदा गुस्से पर सवाल उठाते हुए कहा, जब पीडीपी वोट मांगती है तो वे सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए पीडीपी नेता मुद्दों को चुन कर उठाते हैं। बांग्लादेश में महिलाओं को जिंदा जलाए जाने और हिंदू घरों को जलाए जाने के बारे में पीडीपी क्यों चुप है? देखिए, पीडीपी की हमेशा एक पॉलिसी रही है प्रो पाकिस्तानी पॉलिसी, और जिस तरह से पाकिस्तान कोई भी मौका छोड़ता नहीं है कि भारत को शर्मसार करे, इसी तरह पीडीपी की पॉलिसी रही। भारत की डेमोक्रेसी हो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो या भारत के इंस्टीट्यूशंस हो, उनको डिफेम करने के लिए पीडीपी कभी कोई मौका छोड़ती नहीं। आज जो इल्तिजा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है बहुत ही शर्मनाक है और देश विरोधी भी इसको हम कह सकते हैं। भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान, दुनिया की सबसे अजीम डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, जिस भारत में इल्तिजा मुफ्ती रहती है, और उस भारत को उन्होंने एक बहुत ही बुरे शब्द से उसको डिफाइन किया है। यहां एक सवाल उठता है, पीडीपी जब वोट मांगने जाती है तब तो वो हर एक कम्युनिटी से वोट की अपील करती है, लेकिन जहां बात आती है वहां एक ही कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्या वोट बैंक के लिए? अपने आप को जो पीडीपी खत्म हो चुकी है उसको रिवाइव करने के लिए? कल बांग्लादेश में पहले एक हिंदू जिसको जिंदा जलाया गया, कल एक माइनॉरिटी जो है हिंदू उसको मारा गया, 5 साल की बच्ची जला गई, वहां लोगों के घर जलाए जाते, वहां पीडीपी ने आज तक कोई जबान खोली नहीं। अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो इंसानियत की बात आप करते हैं, तो आप इंसानियत पूरी इस एशिया में देखिए ना, पूरी दुनिया में देखिए जहां लोगों के साथ जुल्म होता, वो किस मजहब के साथ जुड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है इंसाफ, इंसानियत। और भारत जैसी अजीम डेमोक्रेसी को आप लिंचिस्तान के नाम से पुकार रहे हैं, ये बड़ा ही प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हुआ भी, हो चुका होगा, बहुत गलत है, सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। कम से कम मोदी राज में तो ये इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगैर इसकी मजम्मत की जाए, एक अपील की जाए, इस वक्त काम और कूल रहने की जरूरत है। ये प्रवोक कर रही है, एक खास कम्युनिटी को प्रवोक कर रही है उसको। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही गैर शाइस्ता लफ्ज है। ये भारत के आईन, भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत की जमहूरियत पे बहुत बड़ा अटैक है। इसके साथ साथ मैं इल्तिजा मुफ्ती जी से एक और सवाल करना चाहता हूँ। लिंचिंग तो कश्मीर में भी हुई है, मुकद्दस रात की, शब कद्र की रात, जब सारे मुसलमान इबादत में होते हैं, तो डीएसपी अयूब पंडित की जो लिंचिंग यहाँ मस्जिद में हुई है, उसको किस नाम से आप पुकारेंगे? तो वही जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याएं मानवता को शर्मसार करने वाली है और इनकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आईपीएल में अभिनेता शाहरुख खान की ओर से बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदे जाने के सवाल पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी सजा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। जो भी आदमी फंडामेंटलिस्ट है वो ना देश के लिए अच्छा होता है, ना वो इस पृथ्वी पे उसे कोई हक नहीं है। इस भारत माँ के सारे सपूत बराबर हैं। उसी तरह जैसे मैं हर भाषण में बोलता हूँ, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में हम सब एक हैं, सबकी सलामती के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो लोग धर्म के नाम पे लोगों का कत्ल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है एक बंदे की गलती के कारण सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
वहीं उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बांग्लादेश को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश के भीतर जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड के डीजीपी को टैग किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरे मुल्कस मज इंटॉलरेंस बढ़ेमस, लिंचिंग गसान, बाकी बांग्लादेशस मज गसान बड़ तकलीफ गसान, मगर तम सात यम नफर तक क्रिटिसाइज करान तिम वुचान तिमन ब्रोट कन लिंचिंग गसान जबान। कल रात उत्तराखंडस मज गो बिलाल के साथ, मे कोर तमे साथ ट्वीट, मैंने डीजी को टैग किया, तम पता आव सह नफर गिरफ्तार करना। तो इसलिए मतलब वन पुलिस मज क्या अफसर यम जन रेस्पॉन्ड करान, मगर अपराध गई 72 घंटन मज 3 इंसिडेंट। अख गो हिमाचल प्रदेश मज, ब्या गो उत्तराखंडस मज, ब्या गो शायद हरियाणा मज। यह वनकस गसान बड़ परेशान कुन हालत। मे बासान अत मज तज सरकारस पहल करें, तिमन पज मिनिस्टरन हज टीम सोजन प्रथ स्टेटस मज, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ये चीज ज्यादा गसान। तो वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से उनकी पीआईएल खारिज कर देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी जनहित याचिका पीआईएल खारिज किए जाने को लेकर अदालत के तर्कों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि अदालत का ये तर्क कि ये याचिका राजनीतिक लाभ के लिए है पूरी तरह अनुचित और असंगत है। कई ऐसे मामले हैं जो सालों से ट्रायल में लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ऐसा लगता है कि ये गंभीर मुद्दा किसी की प्राथमिकता में नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश में 3 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं और अंडर ट्रायल है, फिर भी इस सच्चाई को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मोल तमिस गाश तम दो बुक वात मे गुजारे, इसलिए पत करे कोशिश अस ये सरकार चीफ सेक्रेटरी तो बे डीजीपी सबस चिठ अस वनो तिमन तुम दियो सा इंफॉर्मेशन कि यम जन अंडर ट्रायल्स जम्मू कश्मीर के नेबरिमन जेलन मज बंद, अस दियो तिहिज इंफॉर्मेशन। यह लिखे अस फरवरियस मज चिठ, मगर मे पेवान अफसोस सान वन कि आज तान कोर तिमो बादर, तिमो दित अमि चिठि हुंद जवाब ते। तम पत्त लीश अस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स यमन होम मिनिस्टर्स अस चिठ कि तुम करू सा यम अंडर ट्रायल्स मुल्क केन डिफरेंट जेलन मज तम करू योर तुम ट्रांसफर, मगर उसमें भी तथ मज मिलो ना खातिर खा कान जवाब। यम किन मजबूर गए कोर्टस मज, हाई कोर्ट गए आज गए टाइम तौर गमतिस, मगर जो दो ब्रो तत फैसला आव सह अफसोस, मतलब सह हैरान गसान वोल कि हाई कोर्ट वनान कि कह तसा पिल कर एनी टॉम डिक और हैरी कैन डू इट, मगर सा पॉलिटिशियन चुन पिल यह पोलिटिकल रीजन खतर। मतलब यह मशरावान हाई कोर्ट कि यह पॉलिटिशियन तिमन जमीन से कनेक्शन तिमन मे पता एज अ पॉलिटिशियन कि जम्मू कश्मीर हालात क्या ये लुकन कचा तकलीफ ये गरीब लुक तिम हेकान समखन गसित पन्न तिमन फैमिली मेंबर जेलन में तिम क्या लड़न तिहुंद। तो वही आरक्षण के मुद्दे पर सांसद आगा रुहुल्लाह के अल्टीमेटम पर मंत्री जावेद राणा ने कहा कि रुहुल्लाह कोई तूफान नहीं है और मुकाबला करना है तो पहले वो पार्टी छोड़े। सरकार आरक्षण पर फैसला ले चुकी है और अब आरक्षण की फाइल एलजी के पास है। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन इशू है वो कैबिनेट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के उस पर अपनी हतमी मोहर लगा दी और वो हमने ऑनरेबल एलजी साहब को भेज दिया। अब ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं वो उसमें कितना टाइम लगाते हैं, कब वो फाइल वापस करते हैं और उसको हतमी शक्ल देते हैं, ये अप टू ऑनरेबल एलजी साहब। जहाँ तक आप चैलेंज की बात करते हैं, मैं किसी का रेफरेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप और बैठे कहाँ हैं?
आप मेरे घर में बैठ के मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। आप में इखलाकी जरूरत ही नहीं होगी कि मेरी चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चैलेंज करेंगे मुझे। नान नफका आपको मेरे घर से मिल रहा है, आप मुझे चैलेंज करेंगे? करिए जरा चैलेंज। तो जहां तक रिजर्वेशन का तल्लुक है, लोगों की जो हमारे जनरल कैटेगरीज के हमारे लोग थे और कैटेगरीज के लोग थे, सबको अपनी अपनी जगह एक तशवीश थी। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के और उसके मुताबिक कैबिनेट सब कमेटी ने कैबिनेट को एक रिपोर्ट सबमिट की है और उसके मुताबिक हमने एलजी साहब को भेज दिया। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी से सांसद आगा रुहुल्ला ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। आगा रुहुल्ला ने सरकार को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर शनिवार तक आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो रविवार से छात्रों के साथ उसी स्थान पर धरने पर बैठेंगे जहां पिछले साल 23 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था। आरक्षण पर आगा रुहुल्ला और सीएम की खटपट के बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी पास हुआ था, जिस पर फाइनल मुहर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की लगेगी। लेकिन आगा रुहुल्ला ने साफ कर दिया है कि सरकार को छात्रों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करनी होगी। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। वही एनसी नेता और श्रीनगर से विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि आरक्षण की फाइल कैबिनेट के पास कर दी गई है, अब एलजी इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे। See, there is a bit of misunderstanding. मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था रैशनलाइजेशन को, वो तो कैबिनेट ने आज से 20-25 दिन पहले उसका फैसला किया और वो फैसला अब राजभवन के पास गया है। मुझे लगता है कि हम सबको राजभवन से अपील करनी होगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर बात करके उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करके भेज दीजिए, ताकि जो हमारे बच्चों का जो डिमांड है उसको पूरा हो जाए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजौरी के नौशहरा के अलग अलग गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने डिप्टी सीएम के सामने अपनी पानी, बिजली के साथ साथ अन्य समस्याओं को रखा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द पूरा होगा। तो वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सोनमर्ग का दौरा किया और सोनमर्ग में वेब्रिज के कामकाज और सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर सोनमर्ग भी थे। निरीक्षण के दौरान सेक्रेटरी ने वेब्रिज की ऑपरेशनल स्थिति, मैन पावर की उपलब्धता और कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक्सल लोड नियमों को सख्ती से लागू करने, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने और ओवरलोडिंग को रोकने पर जोर दिया गया। एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है और पूरी हमारी कोशिश है कि टूरिस्ट को और लोकल्स को स्मूथ एक्सपीरियंस रहे यहाँ पे। उसके एग्जैक्टली वही पर्पस था कि जब फैसिलिटीज़ थोड़ी स्टाफ के लिए इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा इसको और टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम करवाएंगे। और त्राल के रीत नादकोट गुज्जर बस्ती में बेसिक सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इलाके में इंटरनल कम्युनिकेशन रोड, साफ पीने का पानी और आंगनबाड़ी सेंटर न होने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि देश की आज़ादी के बाद भी इलाके में कोई खास विकास नहीं हुआ है और उन्हें हमेशा सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बीच बीजेपी त्राल विधानसभा क्षेत्र के जोनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी ने इलाके का दौरा किया और कई लोगों के डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से रीत नादकोट गुज्जर बस्ती में जल्द से जल्द बेसिक सुविधाएं ठीक करने की अपील की ताकि लोगों को हो रही दिक्कतें खत्म हो। सर, हमें यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे आज तक कांग्रेस है या पीडीपी है, जो भी जमात आई हमारे से वोट लिए है, तो यहाँ पे अगर ये रोड हमारी रीत नादकोट की सैंक्शन थी आज से पहले 2 साल बोला, तो रोड गई कहाँ? यहाँ हमें चलने के लिए रास्ता नहीं। अगर कोई बीमार होता है तो चारपाई भी यहाँ उस पर उठाने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। उसको बीमार को हमको घसीट के लाना पड़ता है। तो पहला मसला हमें रोड का है। दूसरा मसला है, हमें एक गांव वालों ने यहाँ पे ज़मीन दी हमें हेल्थ के लिए, तो ब्लॉक के ज़रिए हमें उसको फंड दी है 10 लाख 12 लाख, तो वो हमने कमरे 2 बनाए हेल्थ के लिए। आप बोल रहे थे वो पंचायत है, वो हमने अगर हेल्थ के लिए दिए थे तो
हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर डॉक्टर होता है यहाँ पे प्रेशर चेक करता है या कोई जख्मी हो जाता है, कभी कुछ होता है, बालू का खतरा है। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़।